ज्योत्सना केरकेट्टा ने जयराम महतो से हाथ मिला लिया और हाथ मिलाने के बाद कुर्मियों पर बवाल बयान दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और सबसे पहले जरा आप ये वीडियो देखिए कि जयराम जी आपको ऑफर करेंगे कि आइए हमारी पार्टी से चुनाव लड़ी, तो जाइएगा। तरह से कुर्मी पार्टी ही घोषित कर दिया गया है और उसमें एसटी लोग भी हैं। गांधी को भी मानने वाले हैं, गोडसे को भी मानने वाले हैं। गोडसे के मानने वाले जो है वो गांधी को गाली देते हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग गोडसे जी को गाली देते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से माफी नहीं मांगते। उसी कार्यक्रम में आप जयराम महतो से हाथ मिलाए, जिसके बाद से जेल कैंप के लोग सोशल मीडिया पे खूब आपको ट्रोल कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि जयराम को देख के देखो ज्योत्सना की कैसी हालत खराब हो गई है। वहां पर आप बोली फर्जी विधायक, घर टूटा हुआ है, गरीब का बेटा हूँ, ये किसको बोल रही थी आप? मैं चिड़ उन्हीं लोगों पर लगा जो गुलगुलिया है, जिनको फॉलो आपने बुलाया नहीं है ना, और वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि खाली कुर्मी एसटी करती। कुर्मी तो सवाल जो पूछेगा वही ना जवाब देंगे कि आपका घर का माँ बहन का चुगली का बात करेंगे। वहां पर चुगली करने तो हम नहीं गए, खुद का कोई स्टेटस नहीं है, इसलिए तो जल रहा है, चिड़ रहा है, कुड़ रहा है, मर रहा है, क्योंकि फॉलो अप उसको बुलाया नहीं। तो फॉलो अप तुम लोग गुलगुलिया को नहीं बुलाएगा। अस्तर कर जान लीजिए किससे स्तन कर लिया जाता था और कर कौन लेते थे। आप अगर मुंह खुलवाओगे तो फिर मैं भी बोलूंगी ना। आज सुप्रीमो सुरेश महतो का पैर छू रही है, एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है, जिसके बाद से लोग खूब ट्रोल कर रहे हैं, खूब कमेंट में लिख रहे हैं, खूब सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि देखो इसको महतो के पैर में ही गिरना है, महतो के नीचे ही आना है। जब छात्रों की बात आती है तो आप कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन जब अपने समाज की बात आ रही है तो आप बढ़ चढ़ कर बोल रही है। वही लोग जो मेरा विरोध करता है, जो घर में बैठे सिर्फ तमाशा देखता है, जिसका कुब्बत नहीं है सामने आके बात सही को सही बोलने का, गलत गलत बोलने का, जिसका कुब्बत नहीं है, वही गुलगुलिया लोगों को चिढ़, वही ज्योत्सना का विरोध करता है। करे हम लड़ने तो हमको नहीं बुलाया था कि ज्योत्सना बम बारूद लेकर मारो, यहाँ जयराम जी आने वाले से गोली मारो। अब सामने कोई मिलेगा तो हम झूठा झूठी लड़ाई नहीं ना करेंगे भाई। जाति पाति से ऊपर उठ के बात करना चाहती है, लेकिन उस कार्यक्रम में जाके आप कुर्मी और आदिवासी की सिर्फ बात कर रही थी। हम सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, हम उनका घर जाके तो चढ़ के तो नहीं बोल रहे हैं, वो भी तो किसी को बोलते हैं ना। तो आप सामने मिल गए तो क्या हम उसे झूठा झूठी लड़ाई करेंगे? कुर्मी के लोग थे तो वो गए ना भाई अपने समाज के लिए बोलने, तो उसका मेरा भी दायित्व बनता है, मैं भी बोलूंगी। इसमें वो पार्टी से निकाल दे चाहे पार्टी में रख ले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुत्ता तो भौंकते रहता है बाजार में, हाथी क्या चलना छोड़ देता है? अब हम कार से ही रास्ता में चल रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या हम कार से उतर के कुत्ता को लड़ने लगेंगे? हम अभी जिसका जुम्मा 2001-2004 में जिनकी पैदाइशी हुई है, वो लोग अपने आप को क्रांतिकारी और क्या कर दिया, झारखंड आंदोलनकारी आप लोग हैं कि क्या है? और जितनी अभद्रता से और लोग बोलते हैं उतने हिसाब से मैंने नहीं बोला। हाँ, मेरा बोलने का तरीका गलत था और मंच गलत था, और मैं जो बोलना चाहती थी मैंने उनका उदाहरण में नाम लिया, जिसके लिए उससे कुछ जो समुदाय थे उनको आहत पहुंचा, जिसके लिए मैंने क्षमा भी मांगी कि हाँ मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ब्राह्मण समाज के भाई लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, और क्षत्रिय समाज के तो खैर उनके बारे में तो मैंने बोला नहीं, बाकी क्षत्रिय समाज के भी लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मण भाई कॉल किए थे कोई, तो बाबू तुम ये करो, हटा दो, तो फिर हम अपने ये इंस्टाग्राम से भी हटा दिए और हम बकायदा माफी भी मांग ली, क्षमा भी मांग ली। उसके बावजूद भी लोग मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, और चढ़े हुए वही लोग हैं जो कि जिनके पास कोई काम नहीं है और जो मेरे विरोधी हैं, वही चढ़े हुए, उन्हीं को ज्यादा फर्क पड़ रहा है और वही आग लगाने का काम कर रहे हैं। कौन है आपके विरोधी ज्योत्सना जी? वही जो मेरे बारे में उल्टा पलटा बोलते रहते हैं, कमेंट में गंदी गंदी बातें बोलते रहते हैं, क्षमा नहीं मांगते तो आप ना बोलते हैं। अब हम क्षमा भी मांग लिए, माफी मांग लिए। देखिए इस दुनिया में गांधी को भी मानने वाले हैं, गोडसे को भी मानने वाले हैं। गोडसे के मानने वाले जो है वो गांधी को गाली देते हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग गोडसे जी को गाली देते हैं, तो वो दोनों तो एक दूसरे से माफी नहीं मांगते। मैंने तो बकायदा जिनको ठेस पहुंचा उनसे माफी भी मांगी, वो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण समाज के भाई लोग हैं वो लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उससे ज्यादा वही गालीबाज गुलगुलिया गैंग लोग ये लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप जो सनातन धर्म के, हमको नहीं लगता है कि मैंने उनको ही पता नहीं हुआ कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मैंने दर्शन किया है, 4 धाम किया हुआ है। आपा हो गया वैद्य सोमनाथ, वैद्यनाथ, केदारनाथ, ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, घुमनेश्वर, भीमा शंकर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम। मैंने इतने भगवानों के दर्शन किए हैं, इतने 12 ज्योतिर्लिंग के। तो आप मुझे मत बताइए कि मैंने जो गलती की उसके लिए माफी मांगी, लेकिन आप उसके लिए मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं और केस करने की बात कर रहे हैं। तो केस करने से क्या हो जाएगा? फिर मुझे जो समझ में आएगा फिर मैं वही बोलूंगी कि बात बढ़ेगा। आप सनातन धर्म को मानती हैं कि सरना धर्म को मानती हैं? देखिए सरना धर्म को ही मैं मानती हूँ, लेकिन सरना धर्म में भी अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हम बूढ़ा महादेव का ही नाम लेते हैं। तो महादेव इन द सेंस, फिर आप देखिए देवड़ी मंदिर हो गया, आपका सोनमेर मंदिर हो गया, यहाँ भी हम लोग का पहान लोग ही पूजा करता है, हमारा मुंडा पहान लोग ही पूजा करता है। तो उस हिसाब से ये लोग वही तो मैं बोल रही हूँ, मैं ब्राह्मण समाज के भाई लोग नहीं बोल रहे, लेकिन जो गुलगुलिया गैंग है वही लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, केस करने की बात कर रहे हैं। अच्छा केस करने से क्या हो जाएगा? फिर आप जॉर्जिया कर के बारे में तो पढ़ा दिए, आप स्तन कर के बारे में पढ़ाए हैं,
अस्तर जान लीजिए किससे अस्तर कर लिया जाता था और कर कौन लेते थे। आप अगर मुंह खुलवाओगे तो फिर मैं भी बोलूंगी ना, मैं तो सच बोलती हूँ, जो सच बोलूंगी तो उससे आपको जहर लग जाएगा कि देखो फिर जहर बोल रही है। तो फिर मैं अगर आप केस करोगे तो फिर मैं भी सच बताऊंगी, सच से रूबरू कराऊंगी। आज सच ब्राह्मण भाई लोग नहीं बोल रहे केस करेंगे, जिनको चिड़ मचा हुआ है, जो मेरे नाम से फेमस होना चाहते हैं, वही मुझे एक बात तूल पकड़ ली है और मेरा उल्टे पलटे कमेंट कर रहे हैं, गंदे से गंदे, भद्दे से भद्दे। अब वो जो गंदे कमेंट कर दिए उनका कमेंट तो वापस नहीं होगा और मैं कमेंट के बाद लेके चलूंगी तो फिर मैं जी ले जिंदगी। कुत्ता तो भौंकते रहता है बाजार में, हाथी क्या चलना छोड़ देता है। अब हम कार से ही रास्ता में चल रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या हम कार से उतर के कुत्ता को लड़ने लगेंगे? हम जो कमेंट कर रहा कुत्ता है, तो कुत्ता भौंके हजार, उदाहरण तो दिया ना मैंने, कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। जिसको आहत हुआ जिन समाज को, मैं तो माफी मांग ली भाई, अब मैं क्या करूं उससे ज्यादा? मैं अपना सर कटा के थाली में नहीं रख सकती हूँ। जैसा जब आप किसी मंच पर होती हैं तो आप बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, अच्छा बोलती हैं, आदिवासी समाज के साथ साथ तमाम समाज के लोग आपको पसंद करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन उत्सुक में ऐसा काहे बोल देती है कि फिर बाद में आपको माफी मांगना पड़ता है? भैया मैं वो बोलना नहीं चाह रही थी, मैंने एग्जाम्पल दिया था बस, उसमें मैंने गुरुद्रोण का नाम ले लिया। उससे जिस भी समुदाय को मतलब आहत हुआ है उससे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग ही रही हूँ। मैं क्षमा नहीं मांगती तब ना बोलते, मैं क्षमा मांग रही हूँ, उसके बाद भी लोग मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, धमकी दे रहे हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और उसमें से कोई ब्राह्मण भाई हमको कॉल किया, बहुत अच्छे से बात किया, बाबू ऐसा आप क्यों किए, आप तो इतने अच्छे हैं आप तो। फिर हम बोले दादा हमसे गलती हो गया, अब बाकायदा मैंने डिलीट भी कर दिया, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए। आप देखिए अभी मैं, वो तो चलो ठीक है बात है, मेरा कहना है बस कि सब जातिगत और सामाजिक लड़ाई जो करते हैं वो सब आप बंद कीजिए। आज देखिए जातिगत गया नहीं है सर, आप महाराष्ट्र के नादेर में देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले जिसका मर्डर हुआ, एक लड़का लड़की का मैटर था, वो लड़का क्यों मारा गया? क्योंकि वो संविधान को मानता था, भीम को मानता था, उसको गोली मार के उसके माथा कुचल दिया गया। क्यों? वो तो जातिगत के कारण ही मारा गया। आप बिहार में देख लीजिए, जो मेडिकल कॉलेज में एक लड़की शादी की थी, उसके हस्बैंड को मार दिया गया गोली, क्यों? जातिगत के कारण। हाथरस वाला कांड उठा के देख लीजिए, यूपी वाला कांड उठा के तो मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ के मैं बात करना चाहिए। जातिगत आप अभी हटाओ, जातिगत अभी भारत को 78 साल हो गया, 3000 साल जो हमने हमारे ऊपर भुगत भोगी, वह 3000 साल का भरपाई आप 78 साल से नहीं कर सकते। आप करिए कि जाति पाति से ऊपर उठ के बात करना चाहती है, लेकिन उस कार्यक्रम में जाके आप कुर्मी और आदिवासी की सिर्फ बात कर रही थी। कुर्मी और आदिवासी की मैंने बात नहीं किया, कुर्मी और आदिवासी का सवाल मुझसे पूछा गया तो मैं मुझसे जिस चीज का सवाल पूछा गया मैं उसी चीज का जवाब दूंगी। आप ये भी बोल दी कि कुर्मी लोग जो 28 एसटी रिजर्व सीट है मेले वाला, उस पर जो है उसको हथियाना चाहता है, उस पर उनकी बुरी नजर है, उस पर जो लोग कब्जा करना चाहता है। देखिए फिर आप सवाल पूछिए, फिर मैं जवाब दूंगी तो बोलेगा कुर्मी और महतो के अलावा और जयराम के अलावा इन लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं। अब मुझे वहां पे सवाल किया गया, वीडियो में भी देखिए ना, सवाल किया गया कि ज्योत्सना एसटी और कुर्मी के आंदोलन में आप क्या बोलेंगी, तो जो सवाल बोला गया उसी टॉपिक में मैं बात की ना। अब मैं उसमें चिड़ उन्हीं लोगों को लगा जो गुलगुलिया है, जिनको फॉलो आपने बुलाया नहीं है ना, और वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि खाली कुर्मी एसटी करती कुर्मी। तो सवाल जो पूछेगा वही ना जवाब देंगे कि आपका घर का माँ बहन का चुगली का बात करेंगे वहां पे चुगली करने तो हम नहीं गए। जो सवाल जो पूछा वही ना बोलेंगे भाई। जो विरोध कर रहा है उसके माँ बहन के घर में लड़ाई हो रहा है उसके बारे में हम गॉसिप थोड़ी करने गए थे वहां पे। सिंपल। आप जो है आदिवासी समाज को लेकर प्रखर होकर बोल रही हैं, तमाम झारखंड के अलग अलग जिलों में जा रही हैं, यहाँ तक बंगाल जा रही हैं, उड़ीसा जा रही हैं, अन्य राज्यों में जाकर आदिवासी समाज को लेकर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन झारखंड में पोस्ट मैट्रिक जो है ई स्कॉलरशिप लोगों को नहीं मिला है, 3 सालों से लोग परेशान है। जिस पार्टी में अभी आप हैं, आजसू पार्टी से हैं, आजसू का छात्र विंग लगातार आंदोलन कर रहा है, सड़क पर है, लेकिन आप तो कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। जब छात्रों की बात आती है तो आप कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन जब अपने समाज की बात आ रही है तो आप बढ़ चढ़कर बोल रही है, जो है दूसरे समाज को जो है आप जो है खूब बोल दे रही हैं। देखिए इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है, ऐसा नहीं किया। हाँ आजसू से रही बात की मुझे बुलाया गया था बट मैं थी नहीं रांची में, इसलिए आजसू पार्टी अंदर आपको जो है निकाल दिया। वो उनका पर्सपेक्टिव था, वहां पे अगर वो कुर्मी के लोग थे तो वो गए ना भाई अपने समाज के लिए बोलने, तो उसका मेरा भी दायित्व बनता है, मैं भी बोलूंगी। इसमें वो पार्टी से निकाल दे चाहे पार्टी में रख ले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जहां जो गलत दिखेगा मैं तो भाई बोलूंगी, चाहे कोई भी विरोध करे। आप किसी आंदोलन में नहीं दिखाई दी। जेल कैंप के लोग भी आंदोलन किए, स्कॉलरशिप छात्रों को मिलना चाहिए, आजसू के लोग भी आंदोलन किए, तमाम लोग किए, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दी। मैं थी नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया था, मैं थी भी नहीं। और मैं इसको मैं बोलती हूँ कि जो भी मैया सम्मान चाहे जो भी छात्रवृत्ति पहला प्रायोरिटी देते हैं, मैया सम्मान अगर ठीक है आप दे रहे हैं, लेकिन आप उसमें भी देखिए कि जो स्टूडेंट को आपके चैनल के माध्यम से ही चलो बोल देते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि ठीक है अगर मान लीजिए आप एक घर पे मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, तो मान लीजिए एक घर पे 5 लड़की है तो 5 को 25-25 आ रहा है। उससे क्या हो रहा है ना, उसमें आप पहले तो छटनी कीजिए आप सही तरीके से, उसमें जांच पड़ताल कीजिए। दूसरी बात, अगर आप विकलांग का ही पेंशन इसमें 1-1 रुपए जो देता है विकलांग को, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन लोगों को मात्र 1-1 रुपए देना है, लेकिन ये लोगों के भी अकाउंट में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो मैया सम्मान है वो ये लोगों को मतलब सबों का स्कॉलरशिप या फिर जो भी इनका भत्ता है वो देना बंद करा दे रहा है। तो मैं बोलूंगी इसमें अच्छे तरीके से चिन्हित करके जो भी, क्योंकि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, छात्रवृत्ति बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, बहुत गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्कॉलरशिप मिलता है तो बहुत कोई बच्चे पढ़ पाते हैं। तो मैं बोलूंगी कि उस स्कॉलरशिप को आप बच्चों के खाते पे भेजिए ताकि
वो अपने पढ़ाई अच्छे से पूरे कर सके। और मैया योजना के कारण बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कतें तो आ रही है, जो कि कहीं आपको 1,000 देना है, आप उसको दे रहे 2500, तो यहाँ पे छटनी कीजिए आपकी। अगर एक ही घर पे 2500 जा रहा है 5-6 लड़कियों को, तो फिर ये तो कहीं से भी अच्छा नहीं है, खराबी है। उसी कार्यक्रम में आप जयराम महतो से हाथ मिलाए, जिसके बाद से जेल कैंप के लोग सोशल मीडिया पे खूब आपको ट्रोल कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि जयराम को देख के देखो ज्योत्सना की कैसी हालत खराब हो गई है। नहीं जी नहीं, देखिए अब जयराम जी हाथ मिलाए थे ना आपसे? अब वो आए क्या क्या ज्योत्सना जी आप मेरे ही बारे में जहर उगल रहे हैं, ऐसे बोल के वो हाथ मिलाए। तो अब आप जयराम जी ये बात बोले थे? हाँ, ये बात बोली। आप क्या बोली थी? तो मैं बोली कि मैं फिर जब वो आके हाथ मिला तो पहले मैं हंसी। अब क्या, देखिए आप अगर किसी के बारे में विरोध करते हैं तो हम उसको, मेरा व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं था, ये सामाजिक लड़ाई, तो समाज के रूप में हम उसको अपने दूसरे मन से हम उनको बोल रहे हैं, हम सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, हम उनका घर जाके तो चढ़ के तो नहीं बोल रहे हैं, वो भी तो किसी को बोलते हैं ना। तो आप सामने मिल गए तो क्या हम उसे झोटा झोटी लड़ाई करेंगे? अब विधानसभा में कोई बात करता है, सब नेता एक दूसरे के बारे में बोलता है, विधानसभा में जब चर्चा होता है तो क्या एक दूसरे को क्या वहां बम गोली बारूद लेके लड़ने पहुंच जाता है क्या? तो सामने मिला तो देख के हंसा तो हम भी हंसे, तो वो हमको हाथ देख के हंसेगा तो क्या मुंह ऐट के निकल जाएंगे? अब वहां पे बेरमो विधायक भी बैठे हुए थे और जयराम जी भी बैठे हुए थे, तो जयराम जी तो बहुत बार बेरमो विधायक के एरिया में जाके वहां अनूप सिंह के बारे में बहुत खराब खराब बोले, लेकिन वहां पे सामने लोग दोनों बैठे थे तो बड़ा भाई छोटे भाई ऐसे करके बात की, आपस में लड़ने लगे। तो हम क्या, वहां पे हमको जो मंच मिला वहां पे सभी प्रकार के लोग थे, तो हम लड़ने तो हमको नहीं बुलाया था कि ज्योत्सना बम बारूद लेकर मारो, यहाँ जयराम जी आने वाले से गोली मारो। अब सामने कोई मिलेगा तो हम झूठा झूठी लड़ाई नहीं ना करेंगे भाई, बात ही ना करेंगे। अच्छा, कभी आपको मौका मिलेगा कि जयराम जी आपको ऑफर करेंगे कि आइए हमारी पार्टी से चुनाव लड़ी, तो जाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक तरह से कुर्मी पार्टी ही घोषित कर दिया गया है और उसमें एसटी लोग भी हैं। लेकिन आप एक पार्टी समुदाय के होने के बावजूद आप किसी आंदोलन को अगर समर्थन देते हैं विधायक और पार्टी को ले जाके, तो फिर मैं तो कभी नहीं जाऊंगी उस। आपका एक और उसमें हम बयान सुने कि आपने कहा कि कोई क्रांतिकारी नहीं करते, वो लोग भी हाई लेवल बनाने के लिए अपने आप को क्रांतिकारी और आंदोलनकारी कहते हैं। अभी अंडा से फूटा चिकना निकला भी नहीं कि वो लोग जो है अपने आप को क्रांतिकारी आंदोलनकारी। तो किसको बोल रही थी ये सब? उन्हीं को बोल रहे थे जिनका पार्टी सोशल मीडिया पार्टी है। अच्छा, सोशल मीडिया पार्टी है, वही लोग ज्यादा अपने आप को आंदोलनकारी बनाते हैं। अरे इतने दिग्गज महानेता लोग थे, अब वो लोग को क्रांतिकारी बोला जाता है। अभी जिसका जुम्मा 2001-2004 में जिनकी पैदाइशी हुई है, वो लोग अपने आप को क्रांतिकारी और क्या कर दिया, झारखंड आंदोलनकारी आप लोग हैं कि क्या है? वही लोग अपने आप को आंदोलनकारी और क्रांतिकारी बहुत बड़ा शब्द होता है। आप छोटा मोटा छुटपुटी आंदोलन करके अपने नाम क्या आंदोलनकारी क्रांतिकारी नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने उन लोगों को बनाया जो अपने आप को बहुत बताते हैं क्रांतिकारी आंदोलनकारी। उन्हीं लोगों को ये बात चिढ़ लगा होगा। आपने कहा वहां पर कि कुर्मी आदिवासी नहीं, आपके पास फैक्ट है, तो कौन सा फैक्ट है ज्योत्सना जी आपके पास? बहुत सारा ऐसा प्रमाण है जो मैं यहाँ पे मैं आपको मौखिक रूप से नहीं बता सकती हूँ, उसको बकायदा हमको पेपर पेन से आपको बताना होगा, उसके लिए आप भी मिलिएगा, मैं जरूर बता दूंगी। और आप ये बताइए कि वहां पर आप बोली फर्जी विधायक, घर टूटा हुआ है, गरीब का बेटा हूँ, ये किसको बोल रही थी आप? ये बाइट आप सुनिएगा घाटशिला वाला चुनाव में जो बोला था। हाँ। और जो बोला था उसी को लेके मैंने वहां पे बोला है। ये बताइए ज्योत्सना जी, आपका एम क्या है? आप आदिवासी समाज के लिए आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। यही है कि जो जातिगत भेदभावना है, सामाजिक भेदभावना है, जो जातिगत के रूप में दलित समुदाय, एसटी, एससी, ओबीसी जो पिछड़ा समुदाय है, उसको आप हीन भावना से ना देखें, किसी को नीचा ना दिखाए, ठीक है? किसी को आप गलत भावना से ना देखें और किसी को जात पात के रूप में आप उसको नीचा ना दिखाए, ना मारे पीटे, बस यही है मेरा। क्योंकि वो बहुत पुराना साल में होता था, अब जनरेशन चेंज हो गया। अब ये जातिगत सामाजिक लड़ाई को आप साइड कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। सब मिल बांट के रहिए ना भाई, किसी को आप जात के नाम पे छोटा मत कीजिए कि मारिए मत, दलित को ये मत कीजिए, मेरा कहने का वो मतलब था। आज सुप्रीमो सुरेश महतो का पैर छू रही है, एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है, जिसके बाद से लोग खूब ट्रोल कर रहे हैं, खूब कमेंट में लिख रहे हैं, खूब सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि देखो इसको महतो के पैर में ही गिरना है, महतो के नीचे ही आना है। वो जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, देखिए सब कमेंट करते हैं तो मैं सबके कमेंट का जवाब नहीं ना देते चलूंगी। हाँ, लेकिन मैं बताऊंगी कि वो एक कबड्डी का प्रोग्राम था हम लोग हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं विमेंस लीग कबड्डी मैच। तो उसमें सुदेश महतो जी को बुलाया गया था। ये कुर्मी और एसटी का आंदोलन से पहले का वो वीडियो, उसमें बुलाया गया था, बाकायदा गेस्ट अतिथि। तो भाई हम मिलने गए तो जाके पैर छुए उनका, बड़े हैं, सीनियर है, कोई अभी भी आपके मान लीजिए माता पिता आएंगे हमसे मिलने, तो मेरा संस्कार सिखाया, मेरा धर्म सिखाया उसको पैर छूना, तो हम पैर ही ना छुएंगे? तो सुदेश भैया आए तो हम उनका पैर छू के अभिवादन किया। उसको संस्कार बोलते हैं, उसको किसी का पैर में गिरना और तलवार चाटना नहीं बोलते हैं। जो बोलता है वो अनपढ़, जाहिल और बेवकूफ लोग हैं, जिनका खुद का कोई स्टेटस नहीं है, इसलिए तो जल रहा है, चिढ़ रहा है, कुड़ रहा है, मर रहा है, क्योंकि फॉलोअप उसको बुलाया नहीं। तो फॉलोअप तुम लोग ऐसा गुलगुलिया को नहीं बुलाएगा, ठीक है? अच्छा, तो एक सवाल ये बताइए कि निशा जी को तो जानती है ना? निशा जी मुंडन कराई है डिलिस्टिंग की मांग को लेकर, धर्मांतरण के विरुद्ध में और सरना धर्म को लागू करने के लिए। आप वहां पर दिखाई नहीं दी, लोग पूछ रहे हैं कि कहां ज्योत्सना दी, कहां चली गई, दिखाई नहीं दी निशा जी के प्रोग्राम में। देखिए, इस उम्र में किसी भी महिला के लिए बाल कटवाना तो बहुत हिम्मत की बात है। वो तो मैं भी मतलब क्या बोलूं, क्योंकि लड़कियों का श्रृंगार होता है केस, और जिस मुद्दे को वो लेकर आगे बढ़ी, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, सबकी सोच अलग होती है। मैंने तो बोला यहाँ पे गांधी को भी मानने वाले हैं, गोडसे को भी मानने वाले हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। निशा बहन की जो विचारधारा है वो हमारा काम नहीं है, वो सेंट्रल का काम है, हम उस पर कैसे क्या बोलेंगे ना।
हम तो उसमें जैसे शिबू सोरेन जी का एक बाइट देखिएगा, कौन सा ईयर में तो बोले थे, 1996 हाँ 1996-97 में बोले थे कि आदिवासी गांव में अगर कोई विद्यालय बन रहा है तो बनने दो, उसमें क्या दिक्कत है, तो ताकि आदिवासी बच्चे पढ़ सके। तो निशा बहन की जो मांग है वो उसमें हम कुछ वो हम देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कि हम संविधान को चेंज कर दें, हम प्रधानमंत्री नहीं है, हम राष्ट्रपति नहीं है कि हम उसको मतलब उस निष्कासित कर दिए। निशा बहन की जो मांग है वो उनका अपना पर्सपेक्टिव था, मेरा है जो अपना है। और हम चूंकि कल मेरा कोर्ट में डेट भी था तो हम वहां पे इसलिए नहीं गए और हमको कोई बोला भी नहीं था, और अपना अपना सबका सोच विचार रहता है, तो उसका समर्थन जिसमें है इसलिए वो बहन मुंडन कराई, उस पर हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप कुर्मी समुदाय का पीछा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, कि अभी भी कुर्मी समुदाय का विरोध करते रहिए? भाई कुर्मी समुदाय अपना मांग वापस ले लेना, आइए आदिवासी मूलवासी का भाईचारगी हम निभाते हैं, हाथ के हम गला मिलाएंगे आपसे, आप मेरे मूलवासी भाई हैं भाई, आइए हम दोनों सामने कुर्मी भाई और आदिवासी भाई मिलकर हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे। हम तो आपको भाई तो मेरा है ही है, आप थोड़ा सा दिशा से भटक गए हैं, आपको 4-5 लोग दिशा से भटका दिया है। कौन भटकाया? 4-5 लोग भटकाया, जो लीड कर रहा है भाई वही भटकाया है, तो मुद्दा से भटकिए मत। हमारा आदिवासी मूलवासी का भाईचारगी जो आपको दिखने के लिए मिलेगा। आने वाले समय में ज्योत्सना जी चुनाव भी लड़ने वाली हैं क्या विधायक? देखिए, मेरा में कुव्वत होगा, मेरा में अगर क्षमता होगा तो लड़ेंगे, मेरा में क्षमता या कुव्वत नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे भाई। क्षमता तो आपके अभी केस अभी, हाँ बोलिए ना। क्षमता तो आपके अंदर कूट कूट के भरा है, भरे मंच से जो ऐसा ऐसा बयान दे रही है कि सोशल मीडिया पर बम फूट जा रहा है, और क्या क्षमता चाहिए? बकायदा फिर मैं बोलूं, मैंने माफी मांग लिया भाई, मुझसे ज्यादा क्या करूं मैं, क्यों मेरे ऊपर इतना टारगेट कर रहे हैं? जिनको बोला वो टारगेट नहीं करे, कुछ लोग टारगेट करे, क्यों? क्योंकि मैं विधायक नहीं हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ, मैं दलित समुदाय की बेटी हूँ, मैं आदिवासी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे इतना नेता लोग गंदा गंदा गाली बोल के जाता है, एमसीबीसी गाली देता है और उसको शब्द बताता है, वो भी विधानसभा में बैठ के। आपका बिहारी का उठा के देख लीजिए ना जी, विधानसभा में कुमार जी का बयान को बोल रही है क्या? हाँ, आप कब क्या बोलो, आप ही बोल दिए, उसमें क्या अभद्र तरीके से बोला जाता है लड़का लड़की के बारे में, वो लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता, कोई चढ़ा नहीं होता। मेरे ऊपर इसलिए हो सकता है मैं भी चढ़ा जा रहा है क्योंकि हम विधायक नहीं है, एमएलए एमपी नहीं है, गरीब समाज की बेटी है, आदिवासी है, बस इसीलिए दलित समाज से आते हैं, इसलिए लोग मेरे ऊपर इतने हावी हो रहे हैं। लेकिन आप हावी होंगे तो फिर हम भी तो फिर बात बोलना स्टार्ट करेंगे ना। अब बात खत्म कीजिए, मैंने बात खत्म कीजिए ना भाई, हम तो क्षमा मांग ही लिए, अब क्या करेंगे? हम पैर धो के पानी पिए, क्या करें बताइए? उससे ज्यादा अगर हमसे गलती हुआ, किसी को आहत हुआ तो मैं बार बार क्षमा मांग रही हूँ। उसमें भी लोग देखो दब गई, डर गई, तो फिर तो वही वाला शासन आप चला रहे हैं ना। और जिनको हुआ वो भैया लोग कुछ नहीं बोल रहे, ब्राह्मण समाज के कोई और लोग हमको बहुत ज्यादा इंडिकेट कर रहे हैं, इसमें ट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, आपको ज्योत्सना जी का सबसे पसंदीदा नेता कौन है झारखंड के? किसको देख के लगता है कि ये नेता झारखंड को बदलने की बात करते हैं, या झारखंड में जो है इससे लोगों को सीखना चाहिए? मुझे तो अब क्या बोलूं मैं, सब ठीक है अपने अपने जगह, अपने अपने हिसाब से, जिसका जैसा साल गया, जिसका जैसा समय आया, सब अपने अपने हिसाब से लड़ाई झगड़ा किए। 2000 में हमारा राज्य बिहार से अलग हुआ, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। आज 25 वर्ष से ज्यादा हो गया हमारे राज्य को। 13-14 मुख्यमंत्री बने झारखंड में, बाबूलाल मरांडी से वर्तमान समय में हेमंत सोरेन की हम बात कर ले। पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन लगा आपको? पसंदीदा मुख्यमंत्री ऐसे सवाल करते हैं, बाबूलाल मरांडी जी भी अच्छे लगे हमको। सब मुख्यमंत्री अपने अपने जगह ठीक थे। अच्छा, सब हाँ, सब अपने अपने सही। हेमंत सोरेन जी के बारे में आप कुछ नहीं कहती हैं? अरे भाई, वो आदिवासी है, आदिवासी सेंटिमेंट है मेरे में, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। वो जैसा भी करेगा हम उसके साथ है। गलत भी करेंगे तो उनके साथ? गलत है उनके साथ नहीं है, जो गलत करेगा तब हम उनके साथ नहीं देंगे। तो अभी तक मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता, मतलब देखिए अभी जो मुद्दा आया कुर्मी और एसटी का, उस मामले में मैं लेके बोल रही हूँ। मामले में तो साथ में है, लेकिन सवाल ये है, लोग पूछ रहे हैं क्योंकि लोग आपको सुनता है ज्योत्सना जी, तो आपको जवाब देना पड़ेगा लोगों को। सवाल ये है, सब अपने यहाँ पे जातिगत और राजनीति करता है, ठीक है। गलत का तो मैं विरोध करती हूँ, मैंने आप वीडियो उठा के देखिए ना जी, इससे पहले मैंने कितना बार हेमंत सोरेन जी के बारे में बोला है। आप रैंप का मैटर उठा के देख लीजिए, फिर जो हंसदा भाई का मर्डर मार दिया गया उसको लेके मैंने हेमंत जी का विरोध किया था, और भी बहुत सारा ऐसा मैटर है। तो अब अभी जो आप हमेशा एक जन को इंडिकेट करके गलत नहीं ना बोल सकते हो। जब अगर वो गलत आप उसको बोल रहे तो सही काम करे तो उसको सही भी बोलिए। आज इतना जो एसटी और कुर्मी का लेके हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है हेमंत सोरेन का सरकार है इसीलिए हम लोग इतना आंदोलन भी कर पा रहे हैं। अगर किसी और का सरकार होता है ना, जो मार के कमर तोड़ देता सब आदिवासी का। तो भाई मेरा आदिवासी है, मेरा सेंटीमेंट है, सबको अपना जात सेंटीमेंट होता है, तो मेरा जात समुदाय का है हेमंत सोरेन जी, हमको सेंटीमेंट है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब क्यों बोलेंगे? अभी प्रोग्राम जो कर रहे हैं उन्हीं का सरकार में ही कर रहे हैं ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार होती, आजसू की सरकार होती, या किसी अन्य दल की सरकार होती, तो जो आज आदिवासी समुदाय खुल के विरोध कर रहा है, कुर्मी समुदाय का, अलग अलग सभाएं कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, ये नहीं हो पाता। देखिए, मैं बीजेपी और जेएमएम की मैं बात नहीं करूंगी। आप एक बार उठा के देखो ना, 19 में सैया आंगनबाड़ी वाली सैया लोगों को डंटा कौन मारा था ना जी राजभवन में। तो ऐसा नहीं कि रघुवर दास जी के सरकार में काम नहीं है, बहुत नक्सलवाद खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम किए हैं, लेकिन मैं जहां गलत होता है मैं उसका विरोध करती हूँ। जो गलत है उसको गलत बोलने का मेरा हैसियत कुर्बत है, इसलिए लोग मुझसे चिढ़ते हैं। जो गलत है उसको गलत बोलने का ताकत रखती हूँ भाई। आप नहीं बोलते, आप घर में बैठ के तमाशा, और वही लोग जो मेरा विरोध करता है जो घर में बैठ के सिर्फ तमाशा देखता है, जिसका कुब्बत नहीं है सामने आके बात सही को सही बोलने का, गलत को गलत बोलने का, जिसका कुब्बत नहीं है, वही गुलगुलिया लोगों को चिढ़, वही ज्योत्सना का विरोध करता है। करे
चलिए, दिक्कत नहीं है। हमारे साथ ज्योत्सना क्रिकेटर जी बातचीत कर रही थी। आदिवासी नेत्री है, खुल के बात को रखती हैं, बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बेबाकी में कुछ ऐसा बोल जाती है, कुछ ऐसा कह जाती है जिसके बाद से सोशल मीडिया पर घमासान मच जाता है, जिसके बाद से फिर इनको माफी भी मांगना पड़ता है। गुरु द्रोणाचार्य को लेकर इन्होंने जो कहा था उसके बाद माफी भी मांगी, उसी को लेकर हम लोग सोचे कि एक बार द्रोणाचार्य मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बोला था, मैं उनको नहीं बोल रही, मेरे मतलब जो मैं बोलना चाहती थी मैंने उनका नाम लिया और उनके बारे में बोला। मैं उसके लिए अभी भी फिर क्षमा मांग रही हूँ, भाई हमसे गलती हो गया, माफ कर दी। लेकिन उसका मेरा कहने का अर्थ है कि जो जातिगत भेदभावना है वो बस खत्म हो जाना चाहिए, किसी से इसका जान नहीं जाना चाहिए, बस मेरा वो कहने का। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना जी। ये बातचीत कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिएगा। हाँ, कमेंट कीजिएगा और प्यार दुलार आशीर्वाद भी दीजिएगा। वही लोग कमेंट शुरू देखते थे तो थोड़ा सा माइंड मेरा खराब होता था, लेकिन अभी हम सोचे कि कमेंट देखेंगे तो हम ज्योत्सना कर ली फिर आंदोलन, तो कुत्ता भौंके गा उसको भौंकने दीजिए, हाथी चलना नहीं छोड़ेगा, चलेगा हाथी तान के। तब आप अपने आप को हाथी समझ रहे हैं? हाँ, हम हाथी समझ रहे हैं, जो आएगा सबको मसलते जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। लेकिन एक बात की शिकायत रहेगी, छात्रों की तरफ से बोल रहे हैं कि आप आदिवासी के लिए खूब लड़ाई लड़ रही है, खूब सभाएं कर रही है, आंदोलन कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो गरीब छात्र हैं जिनका जो है आपके चैनल के माध्यम से मैंने बोला तो भाई मैं वहां पे नहीं जा पाऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से बोली, लेकिन जिस प्रकार से आप जो है मंचों से जाके जो है कुर्मी समाज को ललकारती है, कुर्मी समुदाय के नेताओं को बोलती है, आप हेमंत सोरेन के लिए बोलेंगे तब ना? आप गलत बोल रहे हैं। मैं हेमंत दादा को भी बोल रही हूँ कि दादा आप जो 25-25 रुपए बांट रहे हैं उसमें पहले चिन्हित कीजिए किसको देना है किसको नहीं देना है, और जो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पीजी से लेकर यूजी से लेकर पीजी तक के बच्चों को स्कॉलरशिप देना, चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो उनको पहला प्रायोरिटी दीजिए, उनके खाते में पैसा भेजिए कि वो पढ़ पाए, लिख पाए और इंजीनियर डॉक्टर बन सके। ज्योत्सना जी, आप तो चैनल के माध्यम से बोल रही है, लेकिन इतना आंदोलन हुआ इन दिनों स्कॉलरशिप को लेकर कि भाई छात्रों को पैसा मिलना चाहिए स्कॉलरशिप का, उसमें तो आप कहीं नहीं दिखाई दी। तो मैं थी नहीं ना भैया, इसलिए मैं नहीं दिखाई दी और मुझे वहां से बुलाया भी नहीं गया था। हजारीबाग में आंदोलन हुआ उस दिन तो मुझे यहाँ कॉन्क्लेव में बुलाया गया, तो मैं कैसे जाती है यहाँ पर आप 27 तारीख को 27 नवंबर को आजसू का यहाँ पर छात्र विंग का आंदोलन था, आजसू के छात्र विंग से आती है, वहां चली जाती है। उस दिन हम खूटी गए हुए थे, मतलब जब छात्रों की बात आती है तो आप खूटी चली जा रही है, गुमला चली जा आप रही है। बात को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको बोलना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को बोलिए ना कि पैसा दे दीजिए, तो मैं तो बोल तो रही हूँ। अब क्या है कि स्टूडेंट के पास जाके हाथ पकड़ के हेमंत सोरेन जी के पास ले जाऊंगी क्या? मैं तो बोल रही हूँ भाई कि जहां जेन्युइन है पैसा देना, सरकार महोदय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी भाभी कल्पना भाभी जी, जिनको ज्यादा जरूरी है मैडम आप उनको पहले पैसा दीजिए, हमारी छात्रवृत्ति दीजिए, और जो गरीब है, जो हमारे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है कि आप उनके खाते पे पहले पैसा भेजिए और हमारे पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चों को पैसा भेजिए। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।